Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Rai Mohammed Hassan. I'm a second year medical student at Shifa College of Medicine, and today we are going to start a new chapter which is optics. The thing about this chapter is that even though this isn't part of your FSC syllabus, in the sense कि जो रे ऑप्टिक्स है वो आपके एफएससी सिलेबस में नहीं है, आप एफएससी में नहीं पढ़ोगे कि व्हाट आर लेंसेज, मिरर्स, प्रिज्म, लेकिन फिर भी दे आर टेस्टेड इन योर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, स्पेशली जो आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स आ जाते हैं। एमडी कैट में अभी तक ये जो चैप्टर है ये एमडी कैट में नहीं आया जाता, लेकिन पहले इन दी नेशनल एमडी कैट इसके कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाया करते थे। उसके अलावा एक आपको एक और चीज माइंड में रखनी है कि इस चैप्टर से मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी वेरी थ्योरी प्लस लॉजिक बेस्ड। तो यूजली इस चैप्टर से ये नहीं कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपके एग्जाम्स में, बट काफी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर आपकी थ्योरी पे कमांड नहीं है तो आपको उन बेसिक क्वेश्चंस में मुश्किल होगी। सो टू किक थिंग्स ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक इज लाइट। अब वी ऑलरेडी नो कि लाइट इज बेसिकली द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेक्ट्रम। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना। फॉर एग्जांपल गैमा रेज आ गई, एक्स रेज आ गई, यूवी रेज आ गई, विजिबल रेज आ गई, इंफ्रारेड रेज आ गई, माइक्रो वेव्स आ गई, एंड फाइनली रेडियो वेव्स आ गई, है ना। सो यही जो सारी वेव्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड ये जो सारी मैंने लिखी है टाइप्स ऑफ वेव्स, ये आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में सही है। सो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो गैमा रेज की है, एंड सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स की है, ठीक है। तो एक आपको चीज याद रखनी कि जो विजिबल रेज है ना, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, सही है। एंड इनकी अगर वेवलेंथ की बात करें तो दे लाई बिटवीन 380 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर। ओके, पहली चीज। अब ये वैल्यू आपको डिफरेंट बुक्स में ना डिफरेंट मिलेगी। कुछ बुक्स में 400 टू 760 नैनोमीटर है, कुछ बुक्स में इवन 400 टू 780 नैनोमीटर है। सो जो आपकी रेलेवेंट बोर्ड बुक है आपने उसी की वैल्यू याद रखनी है, बट मोस्टली जो एक वैल्यू हम देखते हैं दैट इज 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ओके, एंड इसी के अंदर ये जो विजिबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये जो सारी विजिबल रेज है ना, दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू कलर, है ना। तो एक सीक्वेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक नेमोनिक है बेसिकली, विच इज विब गियोर। अब इधर वी का मतलब वॉयलेट है, आई का मतलब इंडिगो है, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज एंड आर का रेड। एंड आपको एक चीज याद रखनी है कि based on the color, these colors are arranged in order of increasing wavelength, सही है। तो सबसे जो कम वेवलेंथ है वो वॉयलेट की है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की है, सही है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो द ओनली रीजन हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं दैट इज बिकॉज वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेड कलर का है, सही है। तो वो रेड कलर का इसी वजह से बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग रेज विच आर पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, और वो जो है वो रेड जो नहीं है, उनकी वेवलेंथ जो है ना वो कोरिस्पॉन्ड करती है विद द रेड वेव्स, सही है। तो इस वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो रेड नजर आता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब बात आ जाती है ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स का मैंने जैसे पहले बोला कि काफी ज्यादा ऐसी चीजें होंगी जो आपके एफएससी के सिलेबस में नहीं होंगी, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरी नीश एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आपका आ खान एंट्रेंस एग्जाम हो गया, जियाउद्दीन हो गया, या फिर योर शिफा टेस्ट, तो उस केस में आपको वो भी चीजें करनी होंगी इवन दो दे आरंट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस।
रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब हमने ऑलरेडी क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि लाइट जो होती है उसका क्या होती है, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर मींस कि इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एंड इट कैन आल्सो बिहेव एज अ वेव। तो इन्हीं बेसिस पे ना आपकी दो ब्रांचेस बनी। एक और जो मेन डिवीजन है ना इन दोनों ब्रांचेस की, वो भी मैं मेंशन करूंगा, बट उससे पहले ऑप्टिक्स की आपको डेफिनेशन बता दूं। तो ऑप्टिक्स इज सिंपली द branch of physics where you study the behavior of light। अब अगर रे ऑप्टिक्स की बात आ जाए ना, तो रे ऑप्टिक्स में we study the behavior of light and its interaction with objects जिनका साइज जो होगा ना, that is way greater than wavelength of light। ओके, कि जैसे आपके पास लेंसेज आ गए, प्रिज्म आ गई, उसके अलावा मिरर्स आ गए, तो आप वो सारी चीजें जो है वो रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। एज फॉर वेव ऑप्टिक्स, आप लाइट का बिहेवियर इस ब्रांच में उन ऑब्जेक्ट्स के साथ स्टडी करोगे whose size is smaller than the wavelength of light। ठीक है, एग्जाम्पल इधर आ जाती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें से जो स्लिट होती है ना वो कुछ नैनोमीटर की भी हो सकती है। ठीक है, तो मोस्टली आप ऐसे ऑब्जेक्ट स्टडी करोगे जिनकी ना, जिनका जो साइज है दैट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब उससे बिफोर वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है कि जो पाथ ऑफ लाइट होता है ना, कि लेट्स से ये एक लाइट की, ये जो है ना ये ट्रेवल कर रही है इधर, तो इसको हम रे कहते हैं, सही। तो जो पाथ ऑफ लाइट है ना दैट इज कॉल्ड रे। एंड अगर आपके पास मल्टीपल रेज आ जाए ना, लेट्स से कि आपके पास ये मल्टीपल रेज आ गई हैं, ठीक है, विच आर ऑल ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन बाय द वे, तो कलेक्शन ऑफ रेज को हम बोलते हैं बीम। सही है, तो इवन दो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये दोनों टर्म्स सिनोनिमस हैं, बट दीज आरंट सिनोनिमस। ओके, रे जो होती है वो एक सिंगुलर जो होगी ना पाथ ऑफ लाइट होएगा, वाइल जब मल्टीपल रेज आपके पास आ जाएंगी ना तो उन सारों को हम कलेक्टिवली बीम कहेंगे। ठीक है, नाउ टू आवर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको इस टॉपिक के ना थोड़े से बेसिक्स आने चाहिए। पहली चीज ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि योर इंसिडेंट ray, your normal, and your reflected ray, they all lie in the same plane। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, एक ये बात कहता है लॉ कि योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंड एक बात याद रखनी है कि दिस इज बेसिकली इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सरफेस। अक्सर बच्चे ये एप्रीहेंशन समझते हैं या ये मिसकॉन्सेप्शन होती है उनकी कि नहीं यार ये जो लॉ है ना ये सिर्फ स्मूथ सरफेस पे एप्लीकेबल होगा। नहीं, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस। तो लेट्स से कि मेरे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, वो हिट करती है एक सरफेस को, एंड ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट। ये हमारा नॉर्मल आ गया। बेसिकली जो नॉर्मल आपका होता है ना दैट इज बेसिकली अ लाइन जो कि ना आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच आती है, और ये ना आपके ना प्लेन से इमर्ज करती है। ठीक है, एंड एक आपको छोटा सा इधर मैंने सॉरी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो थोड़ी सी टेढ़ी बना दी है, बट एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है उसका एंगल भी
अगर नॉर्मल से मेजर करेंगे ना तो इंसिडेंट रे के ही बराबर होएगा, यानी ये एंगल विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू दिस एंगल विच इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है ना जहाँ ये सारे मीटअप कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सही है। तो एक तो ये पॉइंट आपका आ गया, उसके अलावा आपने एक छोटी सी और चीज पढ़नी है कि लेट्स से योर एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to your angle of reflection which are both equal to 0 डिग्री। तो उस केस में क्या होना है, तो हमेशा एक आपने रूल याद रखना है कि जो आप एंगल मेजर कर रहे हो ना वो आप नॉर्मल से मेजर कर रहे हो, और नॉर्मल बेसिकली जो होता है ना वो 90 डिग्री एंगल पे होता है। सही है, फ्रॉम योर सरफेस। तो इस केस में अगर आपकी इंसिडेंट रे जो है वो इस तरह आएगी, है ना, वो डाउनवर्ड्स आ गई, मैंने इस कलर में ड्रॉ कर दी, दिस इज योर इंसिडेंट रे विच इज एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी ना वो भी इसी एंगल पे होगी। सही है, क्योंकि आप एंगल जो है ना वो नॉर्मल से मेजर कर रहे हो। सही है, आप ये अपनी सरफेस से नहीं मेजर कर रहे, आप नॉर्मल से एंगल मेजर कर रहे हो। ठीक है, आप इधर सरफेस से नहीं मेजर कर रहे। तो इस केस में बताऊं क्या होएगा, इस केस में ना ये स्ट्रेट पाथ में जो है ना ये बाउंस बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और एक क्वेश्चन आता है कि एंगल विद ग्राउंड क्या होएगा या एंगल विद सरफेस क्या होएगा, तो इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। सही है, और एंगल विद नॉर्मल क्या होएगा, एंगल विद नॉर्मल तो इट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। सही है, एक ये छोटा सा पॉइंट है। अब आ जाते हैं मिरर्स पे। ठीक है, तो व्हाट इज अ मिरर, तो यू guys नीड टू नो कि अ मिरर इज बेसिकली अ reflective surface एंड इसकी एक प्रॉपर्टी है कि लाइट डज नॉट पास थ्रू इट बट रादर इट बाउंसेस बैक। से तो मिरर यूजुअली किसका बनता है कि आप ना एक ग्लास की स्लैब लोगे, उसकी जो एक साइड है ना उसे आप पॉलिश कर दोगे, सही है, विद सिल्वर कोटिंग लगा दोगे, तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट जो साइड होगी ना ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। सही है, तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे आएगी ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मिरर की भी ना मल्टीपल टाइप्स हैं, आपने बेसिकली थ्री मेन टाइप्स करनी है विच इज प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अक्सर बच्चे कनकेव और कन्वेक्स मिरर में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यू गाइस नीड टू नो कि जो कनकेव मिरर होता है ना उसको इसका याद रख लो कि ये ऐसे नहीं लगता कि एक केव बनी हुई है और लाइट जो उस केव के अंदर जा रही है ना, तो इसका मैंने कनकेव मिरर याद किया हुआ है। फिर अब सबसे पहले बात आ जाती है प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर कहीं कहीं ना लिखा हुआ होगा कि इट इज ऑल्सो अ फ्लैट मिरर। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन की बात करें ना, तो लेट्स से हमारे पास ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सही है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, इससे मल्टीपल रेज निकल रही हैं। सही है, तो हम कुछ रेज का बिहेवियर स्टडी करते हैं। पहली रे लेट से मिरर पे इधर जाके टकराती है। सही है, तो क्या होना है, अब ये क्योंकि मिरर है तो ऑब्वियसली हमें मिरर की प्रॉपर्टी का पता है कि ये जो रे है ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट, है ना। सिमिलरली इसी मिरर से एक और रे आ रही है ना, और ये भी रे जो है ये हो जाएगी रिफ्लेक्ट। लेकिन अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आपकी दोनों है इनको देखा जाए, अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो बोथ ऑफ देम मीट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, है ना, और इधर ही आपका ऑब्जेक्ट जो है ना उसका इमेज फॉर्म होएगा। अब मुझे बताओ क्या ये एक रियल इमेज होएगा या वर्चुअल इमेज, तो दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों,
बिकॉज जो लाइट रेज हैं, ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं, है ना, दे डोंट एक्चुअली मीट, है ना। ये तो ऐसे बस लग रहा है कि ये मीट करती हैं, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं मीट करी ना। दे अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर बट दे डोंट एक्चुअली मीट इन रियलिटी से। तो वर्चुअल इमेज जो होता है ना, हमेशा उसमें ना, आप याद रखना कि लाइट रेज अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, पहली चीज। दूसरी चीज आपने एक याद रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का फ्रॉम मिरर, लेट्स कॉल दिस आर। तो ये जो डिस्टेंस होएगा ना, ये सेम रहेगा फॉर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट द इमेज फ्रॉम मिरर से। यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से, उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी। सही है। तो एक ये हमारे पास ये बेसिक सी एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आ गया कि द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर या फिर फ्लैट मिरर। उसके अलावा आपको मिरर का बिहेवियर याद रखना है कि मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो लैटरली इन्वर्ट होएगा, यानी आपका इमेज जो है दैट विल बी लैटरली इन्वर्टेड। कि लेट्स से कि मेरे पास एक पेज है इधर, और उस पे राय लिखा हुआ है, और ये एक मिरर है। सही है। तो इस मिरर पे किस, ये जो होएगा ना, ये राय नहीं लिखा हुआ आएगा इस तरह, रादर इस मिरर पे जो आपकी इमेज बनेगी ना वो इस तरह होगी, ए आई। यानी जो इमेज मेरी है ना, नंबर वन, ये रियल है या फिर वर्चुअल, मुझे पहले ये बताओ। दिस इज अ वर्चुअल इमेज, नंबर वन। नंबर टू, ये पॉइंट याद रखना है कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से एक जो क्लॉक है वो शो कर रहा है कि रात के 9 बज गए हैं। सही है। अब ऑन द मिरर ये लैटरली इन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी इमेज क्या शो करेगी कि लेट्स से कि इधर आपके अगर 9 बज रहे हैं, तो इधर आपके 3 बज रहे हैं, है ना। आपने बस इमेज की बात करनी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मिरर में हमेशा जो आपका इमेज होएगा ना, इट विल बी लैटरली इन्वर्टेड। सही है।